चोरपुर नाम का एक गांव था। इस गांव का नाम चोरपुर है कारण इस गांव का सभी लोग पास के गांव में चोरी करके अपना पेट चलाता है। इस गांव में सपन नाम का एक मटका चोर रहता है। सपन उसके पत्नी चंद्रमुखी के साथ रहा करता है। इस गांव का एक नीति है, कोई भी अगर एक ही सामान चोरी करता है तो उस व्यक्ति को चोर समाज में बहुत घटिया अंक से देखा जाता था। सपन बहुत सादा सीधा और सरल इंसान था, लेकिन उसका पत्नी चंद्रमुखी बहुत चालाक और चतुर इंसान था। सपन रोज रात में पास के गांव में मटका चोरी करने के लिए जाता था। चोरी की वजह से उस गांव के लोग बहुत परेशान में रहता है। एक दिन का बात है। अरे ओ चंद्रमुखी, कुछ खाने के लिए दे दो, मैं आज चोरी करके बहुत थक गया हूँ। आहा हा हा, रहने दो अपने महंत को। रोज तो तुम एक ही मटका ले आते हो। मैंने तुमको कितना बार बोला है, जितना मटका मिले उठाकर ले आओ, लेकिन कौन सुनेगा मेरी बात। अरे नहीं नहीं चंद्रमुखी, वैसा नहीं, तुम गलत समझ रही हो। वैसा नहीं तो कैसा? अरे जान, मैं एक दिन में बहुत सारा मटका उठा ले आया ना, तो उस गांव में और कोई भी मटका नहीं रहेगा। मटका बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा उस गांव में। खत्म हुआ तो क्या हुआ? वो लोग और मटका बना नहीं सकता क्या? मूर्ख इंसान कहीं का। जाओ कहीं पर डूब मारो, मेरी आंख के सामने से हट जाओ। अरे चंद्रमुखी, मैं एक दिन में बहुत सारा मटका नहीं ले आ पाऊंगा, मेरी बात तो सुनो। ये बात कहकर सपन गुस्से से अपने घर से निकल जाता है। अगले दिन रात जब चोरी करने का समय आया, तब चंद्रमुखी कहने लगा, तू अगर आज एक मटका ले आया ना, तो मैं तुमको बता दे रही हूं, मैं कल ही अपने बाप का घर चला जाऊंगा। बहू के बात सुनकर सपन मटका चोरी करने जाने के लिए निकल गया। साला इसीलिए कहते हैं, अगर शादी करोगे तो कुत्ते की मौत मरोगे। उस गांव में पहुंचकर किस घर में मटका है ये खोजने लगा। वो रहा, वहाँ पर मुझे बहुत सारा मटका दिख रहा है। ये देखकर सपन उस घर के पास गए और देखा वहाँ पर बहुत सारा मटका है। जरा रुको, मुझे इतना सारा मटके में से एक मटका चमचमाता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ये सोने का तो नहीं? अभी इसे हाथ में लेकर देखता हूँ। ये बोलकर सपन ने मटके को अपने हाथ में ले लिया और बोलने लगा, अरे ये क्या, ये तो सच में सोने का मटका है। अब तो मुझे बहुत सारा मटका नहीं ले जाना पड़ेगा, और चंद्रमुखी तो सोने का मटका देखकर बहुत खुश हो जाएगा। सपन सोने का मटका देखकर बहुत खुश हुआ और अपना घर लौटने लगा। घर लौटकर सपन अपने पत्नी को खोजने लगा। अरे ओ चंद्रमुखी, तुम कहाँ पर हो? जल्दी मेरे पास आओ और देखो मैंने क्या लाया हूँ। बंदर की तरह चीखो मत। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मैंने इसको क्या बोला और ये क्या करके आई है? मैंने क्यों इसे शादी किया? इससे अच्छा तो मैं कुमारी रहता। अरे चंद्रमुखी, जरा रुको, मेरी बात तो सुनो। ये देखो, मैंने सोने का मटका लाया हूँ, ये तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? ओहो, मैंने तो ये देखा ही नहीं। बिन जाने ही मैंने आपको इतना सारा बात कह दिया। मुझसे बड़ी भूल हो गया, मुझे क्षमा कर दो। साला, अब आया ना उठनी पहाड़ के नीचे। अरे ठीक है, ये सब बात छोड़ो, मुझे कुछ खाने के लिए दो, बहुत भूख लगी है। कल सुबह मैं इसे बेचने के लिए सोने की दुकान में जाऊंगा। अगले दिन सुबह सपन चंद्रमुखी को कहने लगा, अरे ओ चंद्रमुखी, मैं इस सोने की मटके को दुकान में बेचने के लिए जा रहा हूँ, तब तक
तुम खाना तैयार रखो। सपन खुशी से उस सोने का मटके को बेचने के लिए सोने की दुकान पे गया। अरे ओ रामू भैया, जरा देखो तो मुझे इस सोने का मटके का कितना रकम मिल सकता है। अरे ये तुम क्या बात बोल रही हो? सोने का मटका, ये तुम्हें कहाँ से मिला? दो, मुझे देखने दो। अरे रामू भैया, जल्दी बताओ मुझे इस सोने का मटके का कितना रकम मिल सकता है। दुकानदार ने मटके को अच्छे से देखा और बोला, अरे बेवकूफ, रकम फकम छोड़ो, ये तो एक नकली सोने का मटका है जिसके ऊपर सोने का रंग दिया हुआ है। मुझे उल्लू बनाने के लिए सुबह सुबह चला आए हो, निकलो यहाँ से, निकलो। अरे रामू भैया, ठीक से देखो ना। अरे मैं तो ठीक से नहीं तो क्या गलत से देख रही हूँ, निकलो यहाँ से। ये बात सुनकर सपन का सांप भावना धूल में मिल गया। लगता है मुझे उस गांव वालों ने उल्लू बनाया। अब मैं चंद्रमुखी को क्या जवाब दूंगा? अब तो मेरी डिवोर्स होकर रहेगी।